अस्सलाम वालेकुम। आज का जो मेरा क्वेश्चन है वो है फ्रेंडशिप बिटवीन अल्केन्स एंड अल्काइल रेडिकल्स। अल्केन्स और अल्काइल रेडिकल्स के बीच में जो फ़र्क है वो हम आज पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं अल्केन्स से। अल्केन्स के जो फर्स्ट पॉइंट है वो है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अल्केन्स जो है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। लेस सैचुरेटेड का मतलब है लेस का मतलब होता है कम। ठीक है। सेकंड पॉइंट है अल्केन्स की वो है पारा अफिनिटी। पारा का मतलब होता है कम, अफिनिटी का मतलब होता है मेलान। और थर्ड पॉइंट है अल्केन की जनरल फार्मूला इज CnH2n+2। तो अल्केन्स का जो जनरल फार्मूला होता है वो CnH2n+2। तो इसको हम मज़ीद डिटेल में पढ़ते हैं। Cn का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है। H2n+2 का मतलब होता है हाइड्रोजन के 4 एटम्स होते हैं। ठीक है ना, इसका मतलब यही होता है। अब पढ़ेंगे अल्केन्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो अल्केन्स का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो CH4 होता है। ठीक है। नेम ऑफ अल्केन्स मॉलिक्यूलर फार्मूला। अल्केन्स का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो मीथेन होता है। और इसी मीथेन को हम सेकंड नाम जो है मर्श गैस भी जो है कहते हैं। इसका सेकंड नाम है मर्श गैस। ठीक है। तो सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि CH4 C का मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, मतलब यहाँ पे कार्बन की तादाद कम है और हाइड्रोजन की तादाद ज़्यादा है, इसलिए हम इसको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और घरों में भी हम यही गैस इस्तेमाल करते हैं। इसका मिसाल देखें, जब भी हम घर में कोई बर्तन रखते हैं चूल्हे में, तो वो बर्तन जो है कम काला होता है, क्योंकि उस गैस में जो है कार्बन की तादाद कम होती है और हाइड्रोजन की ज़्यादा होती है, इसलिए जो है बर्तन काला नहीं होता। इसलिए हम इसको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और वही बर्तन अगर हम जो है लकड़ियों की लगाई हुई आग पे रखेंगे तो वो बर्तन काला हो जाएगा, मतलब उसमें कार्बन की तादाद ज़्यादा होती है और हाइड्रोजन कम होता है। उसको फिर हम आगे पढ़ते हैं अल्काइल रेडिकल्स। ठीक है। तो अल्काइल रेडिकल्स क्या होता है? दे आर ड्राइव फ्रॉम अल्केन। तो ये अल्केन से लिए गए हैं। ठीक है। जैसा कि मतलब अल्केन से लिए गए, सिर्फ फर्क है KYL का। तो ये कैसे आगे पढ़ेंगे। सेकेंड है दे आर क्रिएटेड बाय रिमूविंग वन हाइड्रोजन एटम। इनको जो है बनाया गया है एक हाइड्रोजन एटम को रिमूव करके। थर्ड है जनरल फार्मूला ऑफ अल्काइल रेडिकल। अल्काइल रेडिकल्स का जो जनरल फार्मूला है वो CnH2n+1। नंबर ऑफ कार्बन एटम और हाइड्रोजन्स के जो है 3 एटम होते हैं। इसी तरह देखें, यहाँ पे 2 है, मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन की जो तादाद है वो 4 एटम है, और यहाँ पे एक जो है हाइड्रोजन का एटम जो हमने रिमूव कर दिया है, इसलिए यहाँ पे 3 लिखती है। तो ये इनका मेन जो है डिफरेंस है। फोर्थ पॉइंट है मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ अल्काइल रेडिकल्स। इनका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है अल्काइल रेडिकल्स का वो है CH3। ठीक है। तो फोर्थ पॉइंट नेम ऑफ अल्काइल्स रेडिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला। अल्काइल्स के जो मॉलिक्यूलर फार्मूला का नाम है मिथाइल। ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं कि ये मिथाइल क्या वाइल, ये एक पॉइंट जो है मैंने नहीं लिखी, वो आपको मैंने अभी समझाऊंगा। ठीक है, ड्यूरिंग रिकॉर्डिंग। तो हम इसको समझते हैं। हम सबसे पहले क्या देखें, अब उन्होंने क्या है कि जो अल्काइल्स हैं उनको हमने अल्केन से लिया गया। तो बिल्कुल हमने अल्केन से लिया है। देखें अल्काइल्स का ये अल्केन का है। ठीक है। तो हमने क्या किया, फ़र्क क्या किया, वहाँ पे ANE है और यहाँ पे क्या है YL है। तो हम क्या करते हैं, देखें अब कार्बन तो सेम है, लेकिन हम क्या है हाइड्रोजन का एक एटम हमने रिमूव कर दिया है। ठीक है। यहाँ पे जो है CH4 है, यहाँ पे क्या है अल्काइल रेडिकल्स को बनाने के लिए हमने एक हाइड्रोजन एटम रिमूव कर दिया और CH3 बना दिया हमने। ठीक है। और दूसरा फ़र्क, हम ये ANE को हटा के हम क्या करते हैं YL जो है इनको बनाते हैं, तो इसलिए हम इसको मिथाइल भी कहते हैं। मिथाइल। ठीक है। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें और सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।